नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई अर्जुन वशिष्ठ आपका लर्निंग विद ट्रिपल ए में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अब तक अपने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हमारा तीसरा टॉपिक है, यानी 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं तो हमारा तीसरा टॉपिक है। और हमारा तीसरा टॉपिक कहां से है? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। आज हम सभी स्रोत जानेंगे कि हमने कौन सा स्रोत कहां से लिया है। ठीक है, आइए जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लगभग 75% प्रावधान लिए हैं जो ज्यों के त्यों संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि लोग इन्हीं प्रावधानों से पहले परिचित थे तो इन्हें आसानी से फॉलो भी कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार जो हमारे आर्टिकल 105 में है, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया और परमाधिकार रिट जो कि आर्टिकल 32 में है। ये चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अब जानते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 और भाग 20 में उल्लिखित है। ठीक है, नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से 75% प्रावधान हमने लिए हैं जो ज्यों के तो संविधान में रखे गए हैं, जिसको यहाँ के लोग आसानी से परिचित थे। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 में है, संसदीय तथा विधानमंडल की प्रक्रिया और परमाधिकार रेट जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसके बारे में हम हमको आगे बता देंगे। फिर आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 भाग 20 में उल्लिखित है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्विलोकन, मूल अधिकार जिनको हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संघात्मक प्रणाली, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो मैंने कल आपको 8वीं अनुसूची के बाद बताई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार। ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो मैंने कल आपको बताई थी, जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जो शक्तियों का विभाजन था वो हमने कनाडा से लिया था। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी अगर आपको याद हो। ठीक है, फिर राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को आपको पता हो कंगारुओं का देश भी कहते हैं। आइए इनसे देखते हैं हमने कंगारू से क्या क्या लिया है। उद्देशिका की भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, संवर्ती सूची, ये मैंने आपको कल भी बताई थी कि संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है जो कि अनुच्छेद 108 में आता है। और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन जो दोनों सदनों की संयुक्त सभा है, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सब कुछ है। ठीक है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों अलग अलग है, इधर विचार है और इधर भाषा, दोनों ध्यान रखें। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देश में सबसे ऊपर क्या है? न्यायपालिका, और सबसे बड़ा देश अमेरिका, तो ये यहां से ली गई है। ठीक है, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति, मूल अधिकार
महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है देश में, तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान। कनाडा से संघात्मक प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार, शक्तियों का विभाजन, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अब देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से लिए गए हैं हमारे आपात उपबंध, जो कि भाग 18 में है। ठीक है। अब देखते हैं जापान। जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। अब देखते हैं सोवियत संघ रूस से हमने क्या क्या लिया है। रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, बंधुत्व। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखो, हम कहां फंसते हैं यहाँ पे? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीनों वर्ड अलग अलग हैं और तीनों अलग अलग देश से लिए गए हैं। आइए इनमें देखते हैं कैसे याद रखेंगे। विधि के समक्ष समानता, जहां समानता की बात होगी वो कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन से। आती है बात संरक्षण की, हमें संरक्षण कौन देगा? जो पावरफुल होगा। पावरफुल कौन है? अमेरिका। ठीक है। अब बात आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, यानी कि जो हमारे यहाँ कानून बनते हैं वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? वो ली है हमने जापान से। ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा, कोई किसी चीज की कमी नहीं रही होगी। सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिए होंगे। अब आप पूरी वीडियो अच्छे से दोबारा भी देख लेना, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए और पढ़ने में कोई दिक्कत भी ना आए। दोस्तों आप ये मत समझो कि डाटा ज्यादा लिखता हूँ। ज्यादा लिखने का मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि आजकल पर्सन कहीं से भी बन जाता है और जो पेपर में हमें फंसा देता है, इसीलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कहीं से भी कुछ भी ना छूटे। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी आप हमारी फॉलो करें, लर्निंग विद ट्रिपल ए के नाम से है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पर प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक रोज 20 से 30 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ो और वहां पे प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना, आपको पेन कॉपी भी नहीं उठानी, सिर्फ आप इतना कर लीजिए। अपना फीडबैक अवश्य दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, आगे हम किस टॉपिक पर आपको अपनी वीडियो दें। धन्यवाद। 3 दोस्तों इसमें देखो आपकी एक चीज रह गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करा दिया है और मैं अब आपको एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा। क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा उठाता है कि आपको ये नहीं पूछेगा कि एक लाइन वाला, वो आपसे पूछता है कि एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन ए में देगा, 4 बी में देगा और उनका सही मिलान करो। और उसका सही मिलान आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से जानकारी होगी। अगर आपको पूरे टॉपिक की अच्छे से जानकारी नहीं है और आपको सिर्फ 1-2 बात पता है तो आप 100% उस क्वेश्चन को गलत कर पाओगे। तो इसलिए मैं आज आपको क्वेश्चन का प्रारूप दिखाता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है और आ रहे हैं। ये देखो आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन के अंदर जितना मैंने आपको बताया पूरा निचोड़ है। अगर आप इन 2 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे देते हो तो समझो आपने अपना टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। देखो ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इनके सामने इनके संबंधित हैं। अब ये आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से कौन सा आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम इसी तरीके से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपके पूरे 6 और 5 11 ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। यदि आप इन दोनों क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर दे देते हो तो समझो आपने पूरा टॉपिक निचोड़ दिया है और क्वेश्चन इससे बाहर कहीं से भी नहीं आने वाला है। यदि इस टॉपिक से आया और क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से हर परीक्षा में आता ही आता है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है सर, धन्यवाद।